चलिए दोस्तों बात करते हैं सीखो और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक नाव 8 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तथा 6 घंटे में 36 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। स्थिर जल में नाव की गति क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, जब एग्जामिनर ने यहाँ पे कहा एक नाव 8 घंटे में धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल यानी कि धारा के अपोजिट जाती है 40 किलोमीटर 8 घंटे में, तो इस 40 को मैं अगर 8 से डिवाइड करूंगा तो ये 5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा मेरा धारा के अगेंस्ट यानी कि धारा के प्रतिकूल। और वो कह रहा है कि धारा के अनुकूल 6 घंटे में 36 जाती है, तो इसका मतलब कितना जाएगी 6 किलोमीटर आपका पर आवर जाएगी धारा के साथ में। तो क्या कीजिए आप दोनों को जोड़ दीजिए 11 और डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। 5.5 किलोमीटर पर जो आवर आएगी आपकी स्पीड, वही क्या होगी आपकी की बोट की स्पीड होगी शांत जल में, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एग्जाम में तो आपको इस तरह से करना है। अब इसको समझते हैं एक्चुअली में एक एग्जामिनर ने क्या किया। एग्जामिनर ने कहा कि भाई जो बोट की स्पीड है वो आप मान लीजिए आप x किलोमीटर पर आवर, और जो y जो है वो मान लीजिए करंट की स्पीड, ये मान लीजिए आप कितनी आपकी ये भी किलोमीटर पर आवर, यानी ये बोट और ये आपका करंट यानी धारा की चाल। अगर अगर नाव धारा के विपरीत जाएगी, यानी कि नदी की धारा ऐसे जा रही है और बोट ऐसे आ रही है, तो बोट अपनी स्पीड लाएगी ऊपर जाने के लिए, धारा उसको रोकेगी। तो इसका मतलब है कि x माइनस का y जो होगा ये क्या होगा, धारा की विपरीत स्पीड होगी। तो टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा है आपका 40, और अपोन में 8 करूंगा तो ये कितना का 5 किलोमीटर पर आवर आएगी किसकी, धारा के विपरीत बोट की स्पीड आ जाएगी आपकी। ठीक है, धारा के साथ, जब धारा के साथ जाएगी धारा और बोट दोनों सपोर्ट करेंगे, तो यानी कि एक्स वाई आएगी, यानी कि अगर बोट ऐसे जा रही धारा से जा रही तो बोट की अपनी स्पीड तो होगी, बट धारा उसकी स्पीड को कुछ इंक्रीज कर देगा। तो उसका कितना देगा 36, 36 6 घंटे में, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम इक्वल टू क्या था स्पीड, यानी कि 6 किलोमीटर आपका पर आवर आ जाएगा। ये क्या जाएगा आपका स्पीड। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो मुझे क्या निकालना है, स्थिर जल में नाव की चाल। जो स्थिर जल में नाव की चाल होती है, जो एक्चुअली में नाव की चाल होती है, वही यहाँ पर उसने एग्जामिनर ने पूछा। तो इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो ये वाई वाई कट जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 11 किलोमीटर पर आवर। तो x इक्वल टू में कितना हो जाएगा 11/2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि x इक्वल टू में कितना हो जाएगा 5.5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।